Hey, this is Mohak here and welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रेडिट स्प्रेड एंड डेबिट स्प्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके पीछे कितने इनिशियल मार्जिन लगेगा, उसके पीछे का रीजन क्या है कि यही स्ट्रैटेजी में क्यों जाना है, क्यों ना हम नेकेड कॉल बाय, नेकेड पुट सेल क्यों ना कर ले। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे पहला चीज है नेकेड। नेकेड यानी कि क्या है, एक सिंपल, आपको तेजी लग रही है तो आपने कॉल बाय कर लिया, अदरवाइज पुट सेल कर लिया। कॉल बाइंग के लिए पैसे कितने लगेंगे, तो 50 रुपीज का अभी प्रीमियम चल रहा है, 50 रुपीज इंटू 50, क्योंकि लॉट साइज अभी 50 की, तो ये 2500 का इन्वेस्टमेंट होगी। अब अगर आपको ये पुट सेल करना है तो पुट सेल के लिए कितना पैसा लगेगा, तो 1,30,000 1,20,000 के अराउंड लगता है। अब आप ये चेक कहाँ से कर पाओगे, तो ये है वेबसाइट ज़ेरोडा मार्जिन कैलकुलेटर। आप सिंपली गूगल पर टाइप कर दीजिए और यहाँ पर जो भी लेग एग्जीक्यूट करना है आप यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर इनिशियल मार्जिन दिख जाएगा। अब आज के इस वीडियो में हम आएंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, नेकेड कॉल क्यों ना बाय किया जाए, नेकेड पुट क्यों ना सेल किया जाए। अब सबसे पहले चीज देखिए, अगर आपने सिंपली रिटेल ट्रेडर एक कॉल बाय ही कर लेगा, अब होगा क्या कि अगर एक्सपायरी के दिन तक निफ्टी 50 जो अभी चल रही है 17,100 और एक्सपायरी के दिन 17,299 पे पहुंची, तो ये 17,300 वाला कॉल जीरो हो जाएगा, तो आपका टोटल 50 पॉइंट्स इज लॉस। हाँ, अब नो डाउट 49 वाला 2 दिन में वो 100 रुपीज पे जा सकता है, लेकिन ये 10 आउट ऑफ 2 टाइम्स ही होगा। ओके, और इसी सिनारियो में ऐसा ही केस होता है, तो वो 2 दिन 2 टाइम प्रॉफिट तो होगा, लेकिन आने वाले 8 ट्रेडिंग सेशन में आपके लॉस ही लॉस होते रहेंगे। ओके, तो इसीलिए ये रीजन है कि हम स्प्रेड में जा सकते हैं। ओके, ये हमने कॉल बाय बता दिया, ये पुट सेल बता दिया। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजीज पर। स्ट्रैटेजीज में भी हम कौन सी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो उसके लिए ये है। तो सबसे पहले है डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड एंड क्रेडिट स्प्रेड नाम अलग अलग है। हम सबसे पहले चीज तेजी तो बनाने वाले हैं, लेकिन हम कॉल को लेकर बनाएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 18,200 वाला कॉल बाय कर लेंगे और यहाँ पर ये 18,250 का कॉल सेल कर देंगे। बाय करना है यानी कि 86 प्रीमियम हमने पेमेंट कर दिए एंड उसके सामने ये 64 वाला प्रीमियम सेल कर दिया, तो 86 आए तो 64 गए, तो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जो डिफरेंस है वो भी है। डिफरेंस कितना है, 28 पॉइंट्स का, तो 28 पॉइंट्स आपका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट है। अब लॉस कितना है, तो ये जो इंटरवल आपको आपके सामने दिख रहा है 18,200 एंड 250 का, तो वो है 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट्स में से ये 28 निकाल देते हैं, तो मैक्स लॉस 22 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये हमारा मैक्स टू मैक्स लॉस है। अब ये सवाल आता है कि हमने ये स्ट्राइक प्राइस ही क्यों चुनी, क्योंकि सिंपल सा व्यू है हमारा, निफ्टी 50 तेजी तो करने वाला है और वो 18,250 के अबव क्लोज देने वाला है। तो अगर निफ्टी 50 ने 18,300 पे क्लोज दिया, 18,500 पे क्लोज दिया, तो भी हमारा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट 28 ही होगा। और लॉस में कितना होगा, तो 18,200 के नीचे कहीं पर भी 15,000 भी चली जाने दीजिए निफ्टी 50 को, तो भी आपका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स टू मैक्स लॉस होगा 22 पॉइंट्स का। ओके, सो दैट वाज अ सिंपल सिनेरियो। अब आप वो जो कितना 50 पॉइंट का रिस्क ले रहे थे, तो उसके सामने ये 22 पॉइंट्स का तो रिस्क डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके, अब इस स्ट्रैटेजीज के लिए इनिशियल मार्जिन कितना चाहिए। इनिशियल मार्जिन के लिए हमने जैसे कि कहा कि ये ज़ेरोडा के कैलकुलेटर पे चले जाना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये स्ट्रैटेजीज इंसर्ट करने के बाद आपको ये दिख जाएगा कि इसके लिए टोटल मार्जिन कितना होना चाहिए, कितना मार्जिन ब्लॉक होगा आपका। अब यहाँ पर यही सेम स्ट्रैटेजीज हमने इंसर्ट की है, तो आपको सामने दिख रहा है 17,800, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप खाली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 ही रखिए। हम ये सजेस्ट करेंगे कि 35, 40, 50,000 तो एटलीस्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए ही रखिए। क्यों, क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट हो जाने पर उसके बाद ये मार्जिन फ्री हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा मार्जिन लगता ही लगता है। ओके, तो ये चीज हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम आते हैं क्रेडिट स्प्रेड पर। अच्छा, इसके पहले ये बुल कॉल हमने नहीं बताया।
बुल कॉल का मीनिंग क्या है? सिंपल, हमने तेजी की है इसीलिए बुल वर्ड यूज किया है। ये स्ट्रैटेजीज का नाम याद रखने का सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम तेजी कर रहे हैं, तो तेजी यानी कि बुल। कौन से ऑप्शन को लेकर कर रहे हैं? कॉल को या पुट को? तो कॉल को लेकर कर रहे हैं, इसलिए इसको बुल कॉल स्प्रेड कहा जाता है। ओके, एंड ये डेबिट स्प्रेड क्यों कहा जाता है? कि 86 प्रीमियम जा रहे हैं, यानी कि और 86 प्रीमियम जा रहे हैं और 64 पॉइंट्स ही आ रहे हैं, तो हम हमारे जेब से पॉइंट, यानी कि हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में से प्रीमियम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए इसको डेबिट स्प्रेड कहा जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्रेडिट स्प्रेड में। क्रेडिट स्प्रेड का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे खाते में प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। ये 58 वाला हमने शॉर्ट किया है और 45 वाला बाय किया है। अब इसके पीछे का रीजन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चीज कि निफ्टी अभी भी व्यू तो हमारा तेजी का ही है। हम सिंपल नेकेड कॉल बाय फिर पुट सेल नहीं करने वाले, और हम ये करने वाले हैं कि हमारा व्यू जो है, देखिए हम आपको अभी चार्ट पर देख के बता देते हैं। निफ्टी अभी यहाँ पर 123 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट ऊपर तो जरूर जाएगा, लेकिन हमारा व्यू है कि ये जो है, ये लेवल 17,000 का लेवल के नीचे नहीं आने वाली है निफ्टी 50। इसीलिए हम ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सी वाली? तो 17,000 का पुट शॉर्ट एंड 16,950 का पुट बाय। हमारा व्यू सिंपल यही है कि 16,950 के नीचे नहीं जा सकता। ऊपर भले कहीं पर भी जाने दीजिए उसको, लेकिन इसके नीचे नहीं जा सकता। इसके लिए हम ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके, दिस इज द सिंपल रीजन। अब ये 58 में शॉर्ट कर दिया है, बाय 45 का है। अब आप ही कैलकुलेट कीजिए कि 58 गया है तो 45 आ गया है, तो मैक्स इसका जो डिफरेंस है वो 13 पॉइंट्स, तो 13 पॉइंट्स का ही इसका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट रहेगा। अब मैक्सिमम लॉस के लिए हमें क्या करना है? तो ये 17,000 और 16,950 का जो ये जो इंटरवल है उसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 50 पॉइंट का इंटरवल है, तो 50 पॉइंट्स में से मैक्स प्रॉफिट 13 का है, तो बचा कितना? तो विच इज 37 पॉइंट्स। 37 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स लॉस है। अब बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो लॉस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर खास बात यही है क्रेडिट स्प्रेड की कि इसका सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है। सक्सेस रेशियो ज्यादा क्यों होता है वो भी हम आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर देखिए, अब अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम नहीं, यही मार्केट की फैक्ट। सबसे पहले चीज, मार्केट में 3 ही व्यू, एक तो है व्यू बुलिश का, सेकंड है बेरिश का, एंड थर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यानी कि मार्केट वहीं पर रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब हम 3 आउट ऑफ 2 टाइम्स यहाँ पर विन करेंगे ये क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में। एग्जाम्पल, अब एक्सपायरी के दिन अज्यूम कर लेते हैं कि निफ्टी 50 ने काफी अच्छी खासी तेजी दिखा दी, 17,200, 300, 400 चला गया, तो भी क्या है, हम वो पुट में तो प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा। एक केस में हम विन कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया वापस, और फिर वापस एक्सपायरी के दिन गुरुवार को यहाँ पर ही क्लोज होता है 17,100, तो वो 17,000 वाला पोर्ट तो जीरो हो गया, करेक्ट? तो ये केस में भी हम विन कर रहे हैं। ओके, अब थर्ड सिनारियो ये है कि मार्केट ने मंदी दिखा दी, 16,900 के नीचे चला गया है, तो वो केस में ही आपका लॉस होगा 37 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर देखिए 3 आउट ऑफ 2 टाइम्स यहाँ पर हम विन कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये आपको सिंपल रीजन एक्सप्लेन किया है। ओके, अब बात आती है कि बुल पुट स्प्रेड क्यों? क्योंकि हमने तेजी तो करनी ही है मार्केट में, लेकिन कॉल को लेकर नहीं करनी है, तो इसीलिए हमने बुल यूज किया है वर्ड, क्योंकि तेजी कर रहे हैं। कौन से ऑप्शन को लेकर कर रहे हैं? पुट को, इसीलिए बुल पुट स्प्रेड, इसीलिए इसका सिंपल नाम है ये बुल पुट स्प्रेड। तो दोस्तों, हमने इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी है, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, कॉन्फिडेंस तभी ही आएगा आप जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एग्जीक्यूशन करोगे। सो व्हाट आई से, आप एक सिंगल लॉट से कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन कीजिए। एग्जीक्यूशन यानी कि अब अज्यूम कर लेते हैं कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 30-40,000 पेमेंट कर दिया है, तो 30-40,000 में से आप एक लॉट एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो 13 लेट्स से 50 पॉइंट्स का ही आपका मैक्स टू मैक्स लॉस है,
तो 50 पॉइंट्स यानी कि 40,000 में से आपका 2500 ही ऊपर नीचे हो रहा है, और वो भी इमीडिएट बेसिस पर जीरो नहीं हो जाएगा। जो नेकेड सिंपल बाय कॉल होता है, सिंपल बाय पुट होता है, इसमें इमीडिएट बेसिस पे आपका 50% तो कैपिटल ही इरोजन हो जाता है, लेकिन वही चीज यहाँ पर नहीं होती। आपका सेकेंड लेग एक प्रोटेक्टेड है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी जीरो नहीं होने देता, और टाइम लगता है ये स्ट्रैटेजीज, कोई इंट्राडे बेसिस वाली ये स्ट्रैटेजी नहीं। ओके, तो आप कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन कीजिए, एंड एग्जीक्यूशन करने के बाद उसके पहले आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट गाइस। दैट वाज इट इन दिस वीडियो। हमने ये स्ट्रैटेजी खाली एक्सप्लेन की है, हमने हमारा कोई व्यू नहीं बताया है। आप खुद का व्यू लगाकर डेफिनेटली ट्रेडिंग कर सकते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी कर दीजिए, एंड आप शेयर भी कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ। ओके, या थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।